है गाइस, शांति ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे वर्णिका चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर जो है बहुत ही मज़ेदार है, जैसा कि इसे वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना मज़ेदार है। और यह पारिवारिक कहानी को भी यानी पारिवारिक दृष्टि को भी अच्छे तरह से दिखाता है। इस चैप्टर का नाम जो है वो है धरती कब तक घूमेगी। यह कहानी एक माँ के ऊपर कही गई है या लिखी गई है। यह जो कहानी है यह राजस्थान की कहानी है और यह कहानी लिखने वाले सावर दया है। तो आज हम इसी चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन देखेंगे जो बिहार बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे हम आज देखेंगे। तो चलिए हम आज देखते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं और इससे लास्ट में बताएंगे कि कौन कौन क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आने की पूरी तरह संभावना है, यानी कि 100% गारंटी है। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। यानी कि धरती कब तक घूमेगी कहानी का शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। यानी कि सीधा बात समझिए, यानी कि बोला जा रहा है क्वेश्चन में जो धरती कब तक घूमेगी इस कहानी का कहानीकार कौन है। ऑप्शन में है श्रीनिवास, सुजाता, सावरदैया और है सात कोरी होता। तो इन सबों में से जो आंसर होगा वो होगा सावरदैया। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है। यानी कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में प्रधानता किसको दी गई है। यानी कि इस कहानी में किनको प्रधानता, यानी कि मुख्य नायक जिसे हम कह सकते हैं, वह नायक किनको दर्शाया गया है। ऑप्शन में है नारी को, पुरुष को, बच्चों को, कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वह नारी को, यानी कि इस जो कहानी है इस कहानी में नारी की महानता के बारे में दर्शाया गया है, इसीलिए इसका आंसर होगा नारी। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। होली किस महीने में आता है। होली किस महीने में आता है। ऑप्शन में है चैत में, फागुन में, सैफ पूस में, पौष में, बैसाख में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फागुन में। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। नारायण की पत्नी का क्या नाम था। नारायण की पत्नी का क्या नाम था। ऑप्शन में है राधा, लक्ष्मी, भावरी, पुष्पा। पुष्पराज झुकेगा नहीं, मगर बिहार की धरती पर तो बाबू सभी को झुकना ही पड़ता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भावरी। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत ही दर्दनाक कहानी है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन जो देखते हैं, क्वेश्चन है सीता अपने को मानती थी।
सीता जो थी इनकी कहानी का जो नायिका है वो अपने आप को क्या मानती थी? तो ऑप्शन में है भिखारिन, बेकार, समझदार, दुखी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भिखारिनी। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है सीता के पास सबसे बड़ी समस्या क्या थी? सीता के पास सबसे बड़ी समस्या क्या थी? ऑप्शन में है रोटी का, घर का, कपड़ा का, नौकरी का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रोटी का। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेख द्वारा अनुदित है? यानी कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेख द्वारा यानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? इनकी कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन में है गोपाल दास नागर, अगला है सावरदैया, अगला है के जमुना, अगला है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सावरदैया। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी कहानी की कहानी है? धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? इनकी धरती कब तक घूमेगी यह कहानी कहाँ की है? ऑप्शन में है बिहार की, गुजरात की, राजस्थान की, उड़ीसा की। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राजस्थान की। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन है सीता के कितने लड़के थे? सीता के कितने लड़के थे? ऑप्शन में है 2, 3, 4 और 5। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3, क्योंकि सीता के 3 लड़के थे। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? ऑप्शन में है कैलाश, नारायण, गोविंद, बिज्जू। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कैलाश। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? ऑप्शन है पुआ, दाल का हलवा, पूरी, मिठाई। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दाल का हलवा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है
सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया? सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया? ऑप्शन में है घर, गांव, आकाश, धरती। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा घर। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 13 है। सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? ऑप्शन में है घुटन, आनंद, सुखी, खुशी, सुखी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा घुटन। अब घुटन कैसे होगा? देखिए, घुटन इसीलिए होता था क्योंकि उसे जो 3 बहुएं थी वो नहीं अच्छे तरीके से देखती थी और नहीं खाना पीना देती थी। इसीलिए जो सीता थी उनसे अपने ही घर में घुटन महसूस होने लगा था। यानी कि उसका जो तीनों बालक था, यानी कि लड़का था, वह भी सीता को अच्छी तरीके से देखभाल नहीं करता था। यही सा कारण था जिसके कारण सीता को अपने ही घर में घुटन के जैसे महसूस होने लगा था। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है, जो अर्ध विक्षिप्त की व्यवस्था किसकी थी? अर्ध विक्षिप्त की व्यवस्था किसकी थी? ऑप्शन में है नारायण, कैलाश, सीता और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सीता। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 15 है। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं। क्वेश्चन में जो है वह है, बच्चों को लेकर किसके किसके बीच झगड़ा हुआ? बच्चों को लेकर किसके किसके बीच झगड़ा हुआ? ऑप्शन में है राधा और सीता के बीच, भंवरी और पुष्पा के बीच, अगला है राधा और भंवरी के बीच, अगला है राधा और पुष्पा के बीच। तो चलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा भंवरी और राधा के बीच। भंवरी और राधा के बीच, या राधा या भंवरी के बीच। आगे पीछे नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, बोल सकते हैं। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन है जो 16 नंबर क्या है, सीता कितने कितने दिनों एक लड़के के पास रहती थी? सीता के जो 3 लड़के थे वह तीनों लड़के के पास कितने कितने दिनों के लिए रहते थे? यह ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे सीता जो थी वो अपने लड़के के पास कितने दिनों तक रहती थी। तो क्वेश्चन है, सीता कितने कितने दिनों तक एक लड़के के पास रहती थी? ऑप्शन में है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 महीना। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 17 है। चलिए तो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, जो कैलाश ने अपनी माँ यानी कि सीता को कितने रुपए प्रति माह देने की बात कही? यानी कि कैलाश जो थे, कैलाश यानी कि सीता का बड़े लड़का, वह कितने रुपए देने की बात कही थी? ऐसे भी पूछ सकता है, या एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
जो बोला जा रहा है, कैलाश ने अपनी माँ यानी कि सीता को कितने रुपये प्रतिमाह देने के लिए कहा। तो इसका जो सार है, इसका ऑप्शन देखते हैं। 50 रुपये, 100 रुपया, 60 रुपया, 80 रुपया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 50 रुपया। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 18 है। कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया। यानी कि कैलाश जो सीता का बड़ा लड़का था, वह अपने भाई को कब बुलाया। क्वेश्चन है कि कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया। ऑप्शन में है सुबह में, शाम में, रात में, दोपहर में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सुबह में। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन है, नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी। नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी। क्या भेजी थी सो हम देखते हैं। ऑप्शन में है रसमलाई, पुआ, हलवा, बचका। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रसमलाई। ये जो रसमलाई है ना, ये झगड़ा का बहुत बड़ा जड़ था। इसीलिए जो कैलाश की जो पत्नी थी, उनसे और उनके जो भाई थे उनकी पत्नी में दोनों में झड़प हो गया था। यानी कि जो, चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस बाद में जो पूरा हम वीडियो कराएंगे ना, जिसमें सारांश सब बताएंगे, उसमें हम आपको करा देंगे। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 20 है। नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए नहीं बताते। ऐसा नहीं जो नहीं आता है, आता है मगर हम नहीं बताएं इसीलिए, ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। चलिए तो क्वेश्चन जो है 20 नंबर देखते हैं। कैलाश की पत्नी का क्या नाम था। कैलाश की पत्नी का क्या नाम था। ऑप्शन में है राधा, लक्ष्मी, सविता, कविता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राधा। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। इसीलिए अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। अगर जो भी इस वीडियो में जो भी त्रुटि हुई है, चाहे जो भी कमियां महसूस आप लोगों को हो रही है, वो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जो आप लोग डिमांड किया मैसेज कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा, जो कौन सा आप चाहते हैं। मेरे हिसाब से अब बच गया है संस्कृत का, तो अब प्रयास करेंगे संस्कृत का जो भी चैप्टर ऑब्जेक्टिव है वो हम करा देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इसी बात के इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए।